तो मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एडी ब्रेन आईक्यू पे। और आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी के बारे में और इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी के बारे में। और बाद में हम डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आज ही कंप्लीट करेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वैदिक कल्चर से। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे सभी मित्रों का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय किस प्रकार की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हिस्टोरियंस के बीच में यहाँ पे डिबेट चली कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस प्रकार की यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। तो बाद में यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों का कहना था कि वहाँ पे सेंट्रल यहाँ पे अथॉरिटी तो थी ही, यानी वहाँ पे किसी ना किसी का राज था। देयर वॉज अ सेंट्रल अथॉरिटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि वहाँ पे कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशन बनाने वाला था। पर वहाँ पे हिस्टोरियंस के द्वारा पाया गया कि वहाँ पे मोनार्की सिस्टम नहीं था, मतलब राजा ने जो कह दिया वही होगा, ये वाला सिस्टम नहीं था। और यहाँ पे पब्लिक को लॉज से पूरी तरह बांध दिया गया हो, वो भी यहाँ पे सिस्टम नहीं था। क्योंकि ऐसा इसलिए हिस्टोरियंस का कहना है क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्टैंडिंग आर्मी का एग्जाम्पल नहीं मिला है। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब मान लीजिए कोई भी राजा या कोई भी मोनार्क होगा तो उसकी कोई आर्मी तो होगी ना, पर इंडस वैली कल्चर में कहीं भी स्टैंडिंग आर्मी का यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं मिला है। इसलिए हिस्टोरियंस का यहाँ पे मानना है कि जो भी रिच ट्रेडर्स है और जो भी यहाँ पे रिच मर्चेंट्स है उनके द्वारा यहाँ पे रूल किया जाता था। मतलब रूल आप नहीं बोल सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे उनके द्वारा बनाए जाते थे। और बाद में ये देखिए और भी यदि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट तो अनडेसिफर्ड है, मतलब हम उन्हें अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे जो वहाँ पे यदि कुछ लिखा भी होगा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो भी हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बस इतनी सी ही यहाँ पे हमें जानकारी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंडस वैली पीपल के इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। ये देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखिए यदि आपको किसी भी सिविलाइजेशन का बेस बनाना है, ये देखिए यदि आपको किसी भी सिविलाइजेशन की जानकारी चाहिए तो उसका सबसे बड़ा बेस होगा एग्रीकल्चर, कि यदि वहाँ पे एग्रीकल्चर है तो शायद सिविलाइजेशन बनने के चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डेवलपिंग ए सिविलाइजेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर की काफ़ी ज़रूरत होती है, ठीक है। और वहाँ पे उस समय कौन से क्रॉप्स यहाँ पे प्रोमिनेंट थे, ये देखिए वीट, बार्ली, पी, सीसम, मस्टर्ड, राय, ये सब प्रोमिनेंट थे। अब प्रोमिनेंट से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ इंडस वैली साइट्स में फाउंड की गई है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे जितने भी ये ग्रेन्स थे ये लगभग सभी इंडस वैली साइट्स में ये सारे ग्रेन्स फाउंड किए गए हैं। पर यहाँ पे कुछ ऐसे क्रॉप्स भी है जो वहाँ पे हर जगह नहीं मिले हैं, जैसे कि राइस आप बोल सकते हो। अब राइस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे रंगपुर और लोथल। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको मैप में भी दिखाए थे ये दोनों जगह, रंगपुर और यहाँ पे लोथल, ये दोनों जगह यहाँ पे सिर्फ राइस इन्हीं दो जगह पे इंडस वैली कल्चर में फाइंड किए गए थे और किसी भी जगह राइस नहीं मिले। और ऐसे ही आप यहाँ पे बोल सकते हो मिलेट्स के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे मिलेट्स भी यहाँ पे हर जगह नहीं मिले थे, वो भी कुछ ही जगह मिले थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में हो गया। अब देखिए वहाँ पे जो कॉटन था ये भी हर जगह ही मिला है, पर मैंने अभी इसको क्रॉप्स में नहीं लिखा है। आप ये देखिए कॉटन जो था उसको फॉरेनर्स का क्या नाम दिया गया था, सिंडोन। ये देखिए यहाँ पे सिंडोन, और यहाँ पे हिस्टोरियंस के द्वारा ये यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि सिंडन नाम यहाँ पे सिंधु से दिया गया है, ठीक है। यानी सिंधु वैली से आप इसका नाम सिंडोन दिया गया है, यानी कि आप इंडस वैली, मतलब आप इससे एग्जांपल, मतलब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे
कॉटन पहली बार इस वर्ल्ड में यहाँ पे इंडस वैली में ही यूज़ हुआ था। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहाँ पे पहली बार कॉटन यूज़ हुआ था। अब देखिए और भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हड़प्पा और मोहनजोदारो काफ़ी फेमस था, और में बीड इंडस्ट्री चानुदारो। ठीक है, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में मैप के साथ ये सारी चीज़ें बताई है। ठीक है, और मैंने बीड यानी माला इन सब के लिए। ठीक है, और में बेंगल इंडस्ट्री के लिए कालीबंगन काफ़ी फेमस था, और शिप बिल्डिंग के लिए लोथल। ठीक है, देखिए यदि हम इंडस वैली पीपल के आर्टिस्टिक चीज़ों की बात करें तो वहाँ पे आर्टिसनल एक्टिविटी में वो काफ़ी फेमस माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग सील्स, ठीक है, अलग अलग सील्स, अलग अलग स्कल्पचर्स, और हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिली है। देखिए सील्स किस प्रकार की होती है मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे सील्स इस प्रकार की होती है, मतलब कुछ रेक्टेंगुलर की होती है और ना कुछ सर्कुलर होती है। ठीक है, सील्स यहाँ पे एक्चुअली होती क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन यदि हम सील की जाने तो ज्योमेट्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट फॉर आर्टिफैक्ट। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट फॉर आर्टिफैक्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि जहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स, मतलब मान लीजिए कोई सर्कुलर चीज़ है, ठीक है, जो मेटल से बनी हुई है, उस पर कोई अलग अलग पिक्चर्स, कोई अलग अलग आर्ट्स बनाई हुई है, वरना कोई रेक्टेंगुलर है, कोई स्क्वायर है, उसी को यहाँ पे सील्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग सील्स यहाँ पे पाई गई है, और अलग अलग स्कल्पचर्स यहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके द्वारा यह पता चल सकता है कि आर्टिसनल एक्टिविटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफ़ी फेमस थी। और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी कंट्रीज़ के साथ आखिर यहाँ पे इंडस वैली पीपल का ट्रेड था। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान यहाँ पे सबसे पहले कंट्री आप बोल सकते हो कि वहाँ पे ट्रेड था। और मेसोपोटामिया का जो पूरा कल्चर था, और मेसोपोटामिया का कल्चर था कहाँ पे, मेनली ये इराक वाले पार्ट में था। ठीक है, इसने पूरा, मतलब आप बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ इराक यहाँ पे मेसोपोटामियन कल्चर में कवर्ड था। ठीक है, और बाद में यहाँ पे एक था हमारा दिलमुन। ठीक है, एक था दिलमुन, और बाद में एक है ओमन, और बाद में एक है मगन। ठीक है, और ये दिलमुन यहाँ पे कौन सी कंट्री है, ये प्रेजेंट डे बहरीन कंट्री है। ठीक है, ये है बहरीन। तो यहाँ पे इन कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे ट्रेड था इंडिया का। तो यदि यहाँ पे फॉरेन ट्रेड था तो आप एक एग्जांपल तो यहाँ पे लगा ही सकते हो कि ऑफ कोर्स यहाँ पे बोटिंग की, तो यहाँ पे बोटिंग में भी काफ़ी मास्टर हो चुके थे इंडस वैली पीपल। ठीक है, बोटिंग और शिप्स में, इसीलिए यहाँ पे एक जगह भी मैंने आपको बताई है लोथल, जो कि शिप बिल्डिंग के लिए काफ़ी फेमस मानी जा रही थी। अब देखिए यहाँ पे कौन से मेटल्स यहाँ पे फेमिलियर थे जो यहाँ पे इंडस वैली के पीपल थे। ये देखिए वो यहाँ पे कॉपर को भी वो जानते थे। देखिए कॉपर की उन्होंने खोज कर ली थी और टिन की खोज कर ली थी। कॉपर और टिन को मिला के अपना ब्रॉन्ज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर और टिन की यदि वहाँ पे खोज हो चुकी थी तो यहाँ पे ब्रॉन्ज भी ऑफकोर्स बन ही चुका था, और वहाँ पे ब्रॉन्ज एज भी इसीलिए इंडस वैली की सिविलाइजेशन को कहा जाता है। ठीक है, और ना गोल्ड और सिल्वर भी वो जानते थे, पर गोल्ड और सिल्वर इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रोड्यूस नहीं होता था, वो वहाँ से इंपोर्ट किया जाता था। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि जो हमारी साउथ इंडिया है, ठीक है, साउथ इंडिया जो हमारी है, ये वहाँ से इंपोर्ट किया जाता था। क्योंकि मान लीजिए पहले कंट्री की इतनी डाइवर्स डेफिनेशन नहीं थी कि यहाँ पे पूरा भारत एक देश है। वहाँ पे उस समय कौन सा था, जैसे एक टाउन है तो वो उस टाउन को ही अपना देश मानते थे। ठीक है, मान लीजिए इस टाउन के बाहर कुछ भी ट्रेड होती है तो आप उसे इंटरनेशनल ट्रेड ही कहोगे। अब मान लीजिए वहाँ पे साउथ इंडिया से यदि कोई ट्रेड हुई तो वहाँ पे उसको भी इंडस, मतलब मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड ही कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन मेटल्स के द्वारा मतलब बारे में भी ये लोग फेमिलियर थे, और बाद में यहाँ पे कुछ सेमी प्रीसियस और कुछ प्रीसियस स्टोन से भी वो फेमिलियर थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एमिथिस बोल दीजिए, कार्नेलिन बोल दीजिए, लेपिस लाजुली बोल दीजिए, ये सब के लिए यहाँ पे मतलब ये सब जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं और सेमी प्रीसियस स्टोन्स होते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ अनमोल चीज़ें इनको बोला जाती है, तो इनसे भी वो फेमिलियर थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे सोसाइटी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस टाइप की सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी। यदि हम सोसाइटी की वहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हिस्टोरियंस के बीच काफ़ी लंबी यहाँ पे डिबेट चली है कि यहाँ पे यदि आपको सोसाइटी के बारे में जानना है तो सबसे यहाँ पे बेस है यदि वो सोसाइटी पेट्रियार्कल थी या मेट्रियार्कल, यानी वो पुरुष प्रधान थी या वहाँ पे स्त्रियों की चलती थी। ठीक है, तो यह यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है। जैसे कि आज भी आप इंडिया में देख सकते हो कि आज भी इंडिया की सोसाइटी पेट्रियार्कल ही बन के रह गई है। ठीक है,
पर यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हिस्टोरियंस का कहना है कि उस समय वहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। देखिए आज की सोसाइटी पैट्रियार्कल है, पर उस समय की सोसाइटी मैट्रियार्कल थी। ये उस समय की सोसाइटी कैसी थी? मैट्रियार्कल। और ये हम कैसे बोल सकते हैं? हिस्टोरियंस ने इसका मेजर आइडिया इसलिए लगाया क्योंकि मदर गॉडेस की इमेज, जो कि वहाँ पे माना जाता है कि उस समय मदर गॉडेस को वहाँ के लोग मानते थे, तो मदर गॉडेस यहाँ पे हर इंडस वैली जितनी भी साइट्स है, हजारों साइट्स यहाँ पे इंडस वैली की है, तो हर साइट में यहाँ पे मदर गॉडेस की इमेज मिली है। ठीक है, मदर गॉडेस की यहाँ पे इमेज मिली है हर साइट में। तो इससे आइडिया यहाँ पे उस समय के लोग, यदि आप बात करें, समय यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को दी जाती थी। मतलब वो यदि वहाँ पे गरीब है तो उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ रहती थी कि वो वहाँ पे अमीर भी बन सकता था। ठीक है, तो वहाँ पे लोग एक ही जगह पे रहते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। दे वर नॉट डिवाइडेड सोशली, मतलब वो सोसाइटी उनकी डिवाइडेड नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए वो लोग कौन सी चीज़ों से फेमिलियर थे। यदि हम बात करें तो वो लोग यहाँ पे बेंगल से काफ़ी फेमिलियर थे। वो लोग बेंगल को जानते थे, नेकलेस वो लोग बहुत पहनते थे, वेस्ट बैंड यानी कमरबंद आप बोल सकते हो, यानी फिंगर रिंग्स वहाँ पे वो लोग जानते थे। और बाद में ये देखिए अभी मैं जो आपको चीज़ें बताऊँगा वो सुन के तो आप चौंक ही जाओगे। ये देखिए वो लोग यहाँ पे सोप, साबुन के बारे में भी जानते थे। ठीक है, और वो लोग यहाँ पे लिपस्टिक के बारे में भी जानते थे, और बाद में वो लोग आईलाइनर, काजल के बारे में भी वो लोग जानते थे, और सिंदूर के बारे में भी वो लोग जानते थे। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि वो अपने एस्थेटिक लुक और अपनी पर्सनैलिटी को लेके भी कितने सीरियस थे। ठीक है, वो लोग वहाँ पे, ये देखिए अभी मैंने 4 चीज़ों की बात की। एक मैंने बात की सोप, साबुन की, मैंने लिपस्टिक की, और मैं आईलाइनर की और सिंदूर की। अब देखिए यहाँ पे जो सोप था, ये सोप और यहाँ पे लिपस्टिक, ये जो 2 चीज़ें थी, ये यहाँ पे आखिर उस समय कैसे आई? ये देखिए ये 2 चीज़ें जो उस समय थी, एक तो यहाँ पे सोप और एक लिपस्टिक, ये यहाँ पे सिनेबर के ओर से बनाई गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, सिनेबर का ओर, जो यहाँ पे मतलब जैसे मान लीजिए सिनाबर है ना, ये मर्क्यूरी का आप और बोल सकते हो। ठीक है, सिनाबर से ये लोग ये सारे बनाए गए थे। कौन? सोप और यहाँ पे लिपस्टिक। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कितना यहाँ पे मतलब पर्सनालिटी को लेके भी यहाँ पे लोग सीरियस थे। ठीक है, और एक और चीज़ फाइंड की गई, आप जैसे आज के टाइम में आप देख सकते हो, मान लीजिए किसी को कोई भी खरोच लग गई, ठीक है, और भी यहाँ पे कोई चोट लग गई, तो वहाँ पे आज जैसे लोग डेटॉल का यूज़ करते हैं। डेटॉल का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आप बोल सकते हो। यानी उस समय क्या होता था? उस समय टिंक्चर ऑफ आयोडीन का यूज़ किया जा रहा था। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे टिंक्चर ऑफ आयोडीन का यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पे जब उनको कोई भी चोट लगती थी तो वहाँ पे टिंक्चर ऑफ आयोडीन का यहाँ पे वो लोग यूज़ करते थे उसे ठीक करने के लिए। ठीक है, एज एन एंटीसेप्टिक आप उसे बोल सकते हो, या एंटीबैक्टीरियल आप उसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो चीज़ें आज भी यहाँ पे कुछ सालों पहले तक, मान लीजिए 5-10 साल पहले तक, तो यहाँ पे भी भारत में मतलब हर जगह ये चीज़ें यूज़ हो रही थी। ठीक है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, और आज भी आप किसी क्लिनिक में जाओगे तो आपको टिंक्चर ऑफ आयोडीन मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे किस लेवल तक वो लोग पहुँच चुके थे टिंक्चर ऑफ आयोडीन का यूज़ करके भी। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप वहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, अब बाद में ये देखिए, अब हम उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिस आखिर उनकी क्या थी? यहाँ पे यदि हम इंडस वैली पीपल के रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो वहाँ पे सबसे जो फेमस चीज़ मिली है वो है यहाँ पे पशुपति सील। जी हाँ फ्रेंड्स, पशुपति सील। तो यहाँ पे सील क्या होती है तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब पशुपति सील, और उसका नाम यहाँ पे हिस्टोरियंस के द्वारा दिया गया है प्रोटोसिवा। आप देखिए पशुपति सील, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे इमेज में यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये है पशुपति सील। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पशुपति सील में आप हिस्टोरियंस के द्वारा माना गया है कि ये जो इमेज है ये यहाँ पे हमारे हिंदू कल्चर में जो लॉर्ड शिवा है उनकी ये इमेज है। और ऐसा हिस्टोरियंस के द्वारा क्यों कहा गया है इसका रीज़न भी हम जानते हैं। ये देखिए हम इसलिए बोलते हैं
क्योंकि यहाँ पे जो लॉर्ड शिवा का जो योगिक पोस्चर है, देखिए जिस हिसाब से वो यहाँ पे बैठे हैं, यही पोस्चर यहाँ पे हमारा जो हमारी जो इंडियन बुक्स होती है, जो हमारे यहाँ पे मान लीजिए जो हमारे वेदास होते हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारे ग्रंथ होते हैं, यही पोस्चर यहाँ पे लॉर्ड शिवा का उनके द्वारा बताया जाता है। तो यहाँ पे और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे लॉर्ड शिवा भी यहाँ पे एनिमल्स के द्वारा सराउंडेड है, क्योंकि वहाँ पे जैसे आप नंदी बोल सकते हो, जो उनका मतलब वहाँ पे जैसे बुल है वो, ठीक है, नंदी का नाम जैसे बुल है, तो यहाँ पे भी बोल सकते हो कि जैसे ये एनिमल्स की तरह सराउंडेड है और बाद में यहाँ पे ये यौगिक पोस्चर है। इन दो चीज़ों की वजह से यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे ये मतलब लॉर्ड शिवा की यहाँ पे मूर्ति है। और बाद में यहाँ पे इनको कौन से एलिमेंट्स की तरह यहाँ पे सराउंड किया जाता है, तो एक तो ये देखिए, एक तो बफेलो है, और बाद में एक राइनासोर है, ठीक है, और बाद में एक टाइगर है, और बाद में एक कौन सा है, एक है एलिफेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एनिमल्स है, एक बफेलो, राइनासोर्स, एलिफेंट और बाद में एक है टाइगर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, इससे एक एग्जांपल लगा सकते हो कि वहाँ पे लॉर्ड शिवा की उस टाइम पे पूजा होती थी, ये वर्शिप होती थी, ठीक है। और बाद में आप एक और चीज़ फाइंड करोगे, ये देखिए यहाँ पे एक और सील यहाँ पे मिली है, जिसमें यहाँ पे बुल की पूजा, मतलब यहाँ पे बुल की सील मिली है। तो मतलब एक चीज़ और इससे फाइंड की जा सकती है कि उस समय के लोग नेचर वर्शिप में भी बिलीव करते थे। जैसे यहाँ पे बुल की उस समय के लोग, मतलब जो बुल होता है उसकी उस समय के लोग यहाँ पे पूजा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर वर्शिप में भी यहाँ पे मतलब प्रकृति की पूजा में भी यहाँ पे उस समय का बिलीव माना गया है। जैसे आज भी आप देखोगे तो यहाँ पे आज के लोग भी, जैसे सूरज को यहाँ पे हिंदू कल्चर में पानी डाला जाता है, ठीक है, माने जैसे पीपल के पेड़ की यहाँ पे पूजा की जाती है, तो वहाँ पे उस समय में भी ये सब नेचर वर्शिप यहाँ पे प्रोमिनेंट थी, ठीक है। और बाद में एक और यहाँ पे जो अलग चीज़ मिली है वो तो आप सब जानते ही हो। ये देखिए यहाँ पे ये है मदर गॉडेस की इमेज हमें मिली है, ठीक है, मदर गॉडेस की यहाँ पे इमेज मिली है, जो कि हर इंडस साइट में यहाँ पे इनकी इमेज फाइंड की गई है, जो कि यहाँ पे मेन जो मतलब अबंडेंट इमेज आप बोल सकते हो, जो हर जगह फाइंड की गई है, ठीक है। और बाद में यहाँ पे एक और चीज़ जो मिली गई है, एक और चीज़ यहाँ पे पाई गई है, जो कि है पीपल का। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको यहाँ पे पीपल का एग्जांपल दिया था। अब पीपल का यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पे एक जगह पीपल के जो पत्ते होते हैं उसकी सील भी मिली है, ठीक है। यहाँ पे पीपल के पत्ते की भी यहाँ पे सील मिली है। यहाँ पे पीपल के पत्ते की सील मिलते इतना तो कंफर्म हो चुका है कि वहाँ पे नेचर वर्शिप यानी यहाँ पे प्रकृति की पूजा भी होती ही थी, ठीक है। और बाद में यहाँ पे कुछ और एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं कि वहाँ पे उस समय के लोग जो थे वो स्पिरिचुअल चीज़ों में बिलीव करते थे, यानी भूत, घोस्ट, इन सब मतलब सुपर नेचुरल पावर, इस समय की मतलब इस टाइप की चीज़ों का उनमें बिलीव था, ठीक है। आप ऐसा क्यों बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एम्यूलेट्स मिले हैं, एम्यूलेट्स, ठीक है। और यहाँ पे एम्यूलेट्स मतलब आप हिंदी में बोल सकते हो ताबीज, ठीक है। मतलब यहाँ पे ताबीज वहाँ पे फाइंड किए गए हैं अलग अलग इंडस वैली साइड से। तो ताबीज का यहाँ पे यूज़ क्यों किया जाता है, मतलब आप हिंदू कल्चर में यदि बोलो तो यहाँ पे बुरी चीज़ों से बचने के लिए ताबीज का यूज़ किया जाता है। तो इससे एक और आइडिया लगाया जा सकता है कि वो लोग सुपर नेचुरल चीज़ों में यहाँ पे बिलीव करते थे, मतलब घोस्ट, इन सब में वो लोग बिलीव करते थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे उन लोगों की बरियल प्रैक्टिस, यानी किसी भी यहाँ पे इंसान की यहाँ पे मौत हो जाती थी तो वहाँ पे उनको बरीड करने का जो तरीका था उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 मेथड्स यहाँ पे लिखी है, तो ये 5 मेथड यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट थी। तो इससे देखिए एक आइडिया लगाया जा सकता है कि वहाँ पे जो बरियल की जो मेथड थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी, मतलब हर जगह अलग अलग तरीका था यहाँ पे किसी भी इंसान को यहाँ पे दफनाने का या उसको जलाने का, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक जगह है, मान लीजिए कोई इंडस वैली की जैसे मोहनजोदारो साइट है, तो इस मोहनजोदारो साइट में भी हमें अलग अलग यहाँ पे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है, कि वहाँ पे एक जन को कैसे दफनाया गया है, दूसरे को किसी और तरीके से दफनाया गया है। तो आप इससे एक एग्जाम्पल लगा सकते हो कि वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे बरियल सिस्टम में। आप देखिए ये जो 5 है, देखिए सबसे पहले हम लाइन वाइज लाइन में आपको सबको समझाऊंगा। तो फुल क्रेमेशन मतलब यहाँ पे
इंसान की यहाँ पे मृत्यु के बाद उसको पूरी तरह से जला देना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी फाइंड किए गए। वरना फ्रैक्शनल बरियल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है आपसे। फ्रैक्शनल बरियल में आखिर होता क्या है, जब किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे उसको मतलब यहाँ पे ले जाके खुले में छोड़ दिया जाता है और बाद में वहाँ पे उसको चिड़िया या और भी कोई जानवर होते हैं वो जब खा लेते हैं तो बाद में उसकी जो भी बोन्स या हड्डियाँ आप बोल सकते हो वो बच जाती है। तो जो हड्डियाँ यहाँ पे बच जाती है तो यहाँ पे उन हड्डियों को वहाँ पे दफना दिया जाता है। तो ये कौन सा हो गया, फ्रैक्शनल बरियल। बाद में पोर्ट बरियल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो हड्डियाँ यहाँ पे बची थी फ्रैक्शनल बरियल में, तो उन यहाँ पे हड्डियों को पोर्ट में यानी घड़े में डाल के दफना दिया जाता है, तो वो हो गया पोर्ट बरियल। और वरना डबल बरियल क्या होता है, अब मान लीजिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी मिले हैं कि वहाँ पे आप देख सकते हो कि दो इंसानों को साथ में दफना दिया गया हो, ठीक है। अब यहाँ पे दो इंसान मतलब हस्बैंड वाइफ को, ठीक है, बाद में एक कुत्ते को अपने मालिक के साथ, ठीक है। और ऐसा एग्जांपल हमें यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मिला था। और जम्मू कश्मीर की कौन सी साइड में एग्जांपल मिला था आप मेरे को यहाँ पे चैट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको ये पहली या दूसरी वीडियो में यहाँ पे बताया है, ठीक है। आप बाद में यहाँ पे अब बाने फुल बरियल में क्या होता है, मतलब इंसान की बॉडी को पूरी तरह से दफना दिया जाता है। बस यही यहाँ पे 5 टाइप की बरियल प्रैक्टिस थी। और यहाँ पे मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे उस समय के मतलब आपको यह स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि यहाँ पे इंडस वैली पीपल की यहाँ पे इंडस वैली पीपल का यूनिफॉर्म बरियल सिस्टम था, मतलब हर जगह एक ही प्रकार का बरियल सिस्टम था। तो आपको इस स्टेटमेंट का जवाब ऑफ कोर्स गलत ही देना है, ठीक है। तो बाद में अब हम देखिए, अब यहाँ पे और भी कई चीज़ें मिली है। अब जैसे यहाँ पे मटेरियल थिंग्स भी यहाँ पे बरियल के साथ मिली है, मतलब जो चीज़ें वहाँ पे इंसान यूज़ करते थे अपनी डेली लाइफ में, वो चीज़ें यहाँ पे इंसान के बरियल के साथ यहाँ पे पाई गई है। तो इससे एक और चीज़ का आइडिया लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग इन चीज़ों में विश्वास करते थे अदर वर्ल्ड में, मतलब यहाँ पे इंसान अपने अगले जीवन में यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ करेगा जो वो वहाँ पे अपनी मौत के बाद में जिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अदर वर्ल्ड में भी उस समय के लोगों का बिलीव था। अब देखिए यहाँ पे हम डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर सबसे बड़ी यहाँ पे डिबेट हिस्टोरियंस के बीच चली है। यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस का कहना था कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन आर्यंस के अटैक की वजह से हो गया, जो कि यहाँ पे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियोस में। और मैंने यहाँ पे कुछ का कहना था कि यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, कुछ यहाँ पे नेचुरल यहाँ पे उथल पुथल की वजह से उनका डिक्लाइन हो गया। पर यहाँ पे पहली जो डिबेट थी वो तो कोई सेंस ही नहीं बनाती, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्रोनोलॉजी क्या बताई थी, 2600 BC से लेके 1900 BC तक ये जनरली मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्यंस को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आर्यंस कब आए थे, 1500 BC में। जब आर्यंस आए ही 1500 BC में थे तो वहाँ पे इंडस वैली पीपल का तो डिक्लाइन पहले ही हो चुका था। तो यहाँ पे पहली वाली थियरी तो पहले ही मना कर दी गई, ठीक है। अब बाद में ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ वाली यहाँ पे जो थियरी थी, इसको यहाँ पे मोस्ट ऑफ हिस्टोरियंस ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया। और यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिर उनकी डेथ मतलब डिक्लाइन नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हुआ, कुछ प्रकृति की उथल पुथल की वजह से हुआ, तो यहाँ पे आखिर वो नेचुरल कैलेमिटीज़ थी क्या, इस पर भी यहाँ पे काफ़ी लंबी डिबेट यहाँ पे चली। और लास्ट में यहाँ पे आज ये माना जाता है कि यहाँ पे उनकी यहाँ पे डेथ मतलब डिक्लाइन आप बोल सकते हो, डेथ नहीं, माफ़ कीजिएगा, इन्यूडेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्यूडेशन का क्या मतलब होता है, मतलब जब कोई भी चीज़ लंबे समय तक पानी के अंदर रहती है या यहाँ पे फ्लड्स, इन दोनों चीज़ों की वजह से यहाँ पे इंडस वैली पीपल का डिक्लाइन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया इंडस वैली पीपल का डिक्लाइन। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो बची है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाती है, चालकोलिथिक कल्चर। ये देखिए, ये चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे चालकोलिथिक कल्चर की यदि हम बात करें तो चालकोलिथिक कल्चर का देखिए मैंने आपको टाइम पीरियड यहाँ पे बताया था, यहाँ पे 3500 BC से लेके 1500 BC तक। अब यहाँ पे देखिए 1500 BC में कौन आए थे, आर्यंस। आप इस चीज़ को रिलेट कीजिएगा कि आखिर मैं आपको ये चीज़ बता क्यों रहा हूँ। अब हम यहाँ पे पूरा चालकोलिथिक कल्चर नहीं पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे चालकोलिथिक कल्चर पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे 1800 BC से लेके 1500 BC का जो टाइम था चालकोलिथिक कल्चर का, हम वो जानेंगे।
यदि देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पे 1800 बीसी में पूरी तरह से डिक्लाइन हो चुका था और आर्यंस आए थे 1500 बीसी में। तो यहाँ पे इन 300 साल में यहाँ पे आखिर हुआ क्या, ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चालकोलिथिक कल्चर का मतलब, चालको का मतलब कॉपर होता है और यहाँ पे लिथिक का मतलब स्टोन। ठीक है, वन में यहाँ पे यदि जिस भी एज में कॉपर और स्टोन का यहाँ पे साथ में यूज़ किया जाए तो वो यहाँ पे चालकोलिथिक कल्चर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चालकोलिथिक कल्चर में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छे से फेमस थी। एनिमल हस्बेंड्री, स्टॉक रेजिंग, फिशिंग, ये सब तो था ही, ये सब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम चालकोलिथिक कल्चर पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस एज में यहाँ पे यूनिफॉर्म बरियल सिस्टम देखने को मिला। ठीक है, यूनिफॉर्म बरियल सिस्टम यहाँ पे देखने को मिला, मतलब यहाँ पे डेड बॉडी को दफनाने का एक परमानेंट यहाँ पे वे आ गई। ठीक है, जैसे नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे एक डेड बॉडी को दफनाया जा रहा था। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में आप 90% केसेस में यहाँ पे नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे बरियल सिस्टम आ गया था। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग केसेस में, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस में यहाँ पे ईस्ट से लेके वेस्ट में भी, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में भी यहाँ पे बरियल सिस्टम था, पर यहाँ पे 90% केसेस में नॉर्थ से लेके साउथ में बरियल सिस्टम था। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म बरियल सिस्टम के लिए यहाँ पे ये 1800 से लेके 1500 बीसी का टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे इस समय में सिर्फ हम 1800 से लेके 1500 बीसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ 4 इंपॉर्टेंट लोकेशन भी यहाँ पे आप बोल सकते हो। ये यहाँ पे सिर्फ मैं इन 300 साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इन 300 ईयर्स में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है अहर। ठीक है, और ये अहर है यहाँ पे राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, और बाद में यहाँ पे है कयाथा एंड मालवा। ठीक है, ये यहाँ पे है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये 3 जगह यहाँ पे कवर हो चुकी है और यहाँ पे 4th ये जो जगह है ये यहाँ पे है स्वालदा। ठीक है, ये है स्वालदा और ये यहाँ पे स्वालदा है हमारा मध्य प्रदेश में। यहाँ पे ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बस आपको इतना ही जानना चाहिए और यहाँ पे इससे ज़्यादा जानने की एक कैपेसिटी एक ह्यूमन बीइंग में है भी नहीं। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक टाइम से यहाँ पे चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।